खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम और इंतहाई प्यारे नाज़रीन गवाही टेलीविजन प्रोग्राम चिराग राह लेकर नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी और आपकी जिंदगी में ये बड़ी अनमोल घड़ियां बख्शी हैं कि हम मिलकर उसके मुकद्दस कलाम की अनमोल और खूबसूरत बातों को सीख सकें। मेरा ईमान है कि इन बातों के वसीला से आप भी खूब बरकत पाएंगे, और जब आप बरकत पा रहे होंगे तो राज की बात बताऊं, मैं भी बरकत पा रहा होगा। हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब होंगे। और खुदावंद खुदा मुझसे और आपसे यह तवक्के करता है कि जो बातें आज हम इस खुदा के कलाम से सीखें या माजी रफ्ता में जो बातें हमने सीखी, हम उनको अपने दिल में जगह दें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हों। और मेरी दुआ है खुदा करे कि आज जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसका हमारी जिंदगी पर असर हो और हम उसके मुताबिक कुछ कर दिखाने वाले हों। आमीन। मैं आपकी तवज्जो इंजील मुकद्दस में से मती की मार्फत लिखी गई इंजील शरीफ और उसका 24 बाब और उसकी 14 आयत आपके सामने रखता हूं। मती 24-14 इंतहाई मारूफ और मशहूर आयत है। न जाने आपने कितनी बार इस पर वाज सुने होंगे, आपकी स्टडी में आई होगी, और बजाते खुद बाइबल स्टडी की क्लासेस में इस पर आपने लेक्चर्स और टीचिंग्स सुनी होंगी। जी हां, यह वही आयत है जो मैं आपकी खिदमत में तलावत करने लगा हूं। इस आयत में लिखा है, मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह इस आयत में फरमाते हैं, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। एक दफा फिर मैं आपकी खिदमत में इस आयत को तलावत किए देता हूं। मसीहा ने फरमाया, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। जो आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई है, यह आयत तो हरफे आखिर के तौर पर है। इस आयत से पेशतर सियाको सबाक में या पसे मंजर में मसीहा ने बहुत कुछ फरमाया है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, लेकिन इंतहाई मुख्तसर तौर पर। इन आयात में जो इस आयत से पहले की आयात है, मुनज्जी आलमीन हुजूर अल मसीह यानी यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि जब उनकी आमद सानी होगी, मसीहा की आमद सानी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम खा अहले इस्लाम हैं, खा हम अहले कलीसा हैं, हम इस बात को मानते हैं, हमारा यकीन है कि हुजूर अल मसीह यानी यीशु मसीह की आमद सानी होने को है। लेकिन एक बात उन्होंने यह फरमाया कि मेरी आमद से पेशतर इस दुनिया पर जो हालात होंगे वो कोई अच्छे हालात नहीं होंगे। काश के मेरे पास टाइम होता तो मैं इस इंजील मुकद्दस के 24वें बाब यानी रकू की पहली 13 आयात भी तलावत कर लेता और आपको बताता, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहा ने यह फरमाया कि मेरी आमद से पेशतर यानी आमद सानी की बात हो रही है, जब वो बादलों पर आने वाले हैं। मेरी आमद से पहले इस धरती पर के जो हालात हैं वो नागुफ्ताबे होंगे। आपने फरमाया, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सुल्तनत चढ़ाई करेगी, कौमों का उरूजो जवाल होगा, मोहब्बतें मांद पड़ जाएंगी, बेदीनी सर कर जाएगी, रियाकारी की इंतहा होगी, भूचाल और जलजले और सैलाब आएंगे। वो तमाम बातें जो आज इस कुर्राए अर्ज पर, खा आप जोग्राफियाई एतबार से दुनिया में कहां ही क्यों नहीं रह रहे, जो कुछ भी आप होता हुआ देखते हैं
उसमें ये तमाम तर बातें मौजूद हैं। आपने फरमाया कि उनके आने से पहले ये सब कुछ होगा, और माजिए रफ्ता में तुसी इन्ने भी बुढ़े नहीं हो गए। आपको पता है कि माजिए रफ्ता में इस सरजमीन पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। क्या पहाड़ नहीं फटे, जलजले और भूचाल नहीं आए, सैलाब हमारी फसलों को, जमीनों को, खानदानों को, इवन घरों को पंजाब और इंटीरियर सिंध में बहाकर नहीं ले गए। बेदीनी यहां नहीं है, हर किस्म का गुनाह यहां नहीं है, सारी धरती पर है। लेकिन मैं तो फिलहाल यहां की बात करता हूं क्योंकि मैं यहां रहता हूं। मैं तो अपने मुल्क और अपने शहर और अपने सूबे के लोगों के बारे में ही बता सकता हूं। लिहाजा जो बातें मसीहा ने कही कि मेरी आमद से पहले जमाने के हालात ये होंगे, वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। 2000 साल पहले कमोबेश 2000 साल पहले हुजूर अल मसीह ने, यानी यीशु मसीह ने ये बातें कह दी जो पत्थर पर लकीर है कि उनकी आमद से पहले ये सब कुछ होगा, और वो हो रहा है। कुछ तो खून हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयों की अफवाहें हो रही हैं, जलजले भूचाल आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ये सब कुछ जू का तू पूरा हो रहा है। लेकिन एक और बात, अहले कलीसा, मसीही ईमान वालों, मसीहो, कलीसाई लीडर्स, कलीसियाई रहनुमाओं, ये मेरे लिए और आपके लिए एक अहम तरीन बात जो मती की मार्फत लिखी इंजील मुकद्दस और इसका 24 बाब और इसकी 14वीं आयत में है, जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। इस आयत में मसीहा ने यह भी फरमाया, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी, इसका ऐलान, इसकी प्रचार, इसकी तबलीग, इसके बारे में जब तक दुनिया की कौमों और उम्मतों में इसका इश्तहार दे ना दिया जाए, उस वक्त तक इंतहा नहीं होगी, यानी खात्मा नहीं होगा इस जमीन और आसमान का। क्योंकि एक और किताब में लिखा है, ये जमीन और ये आसमान जाते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। खुदा एक नया आसमान और एक नई जमीन तैयार कर रहा है अपने लोगों के लिए, जो उसकी तरफ से निजात के मंसूबे पर यकीन रखते और ईमान लाते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अहम तरीन बात जो मेरे लिए और आपके लिए यहां पर बड़ी गौर तलब है, वो यही है कि जब इस बादशाही की खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। वैसे भाई दबे हमारे टेलीविजन चैनल का नाम क्या है? गवाही। शाबाश। लिखा है जब ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। इसका मतलब यह है कि खात्मा, दुनिया का खात्मा एंड होने से पेशतर इंजील का क्या मतलब है? खुशखबरी। खुशखबरी इंजील है। इंजील के माना खुशखबरी है, यानी जब तक कौमों और उम्मतों में इस खुशखबरी का इश्तहार दे ना दिया जाए, जब तक कौमें और उम्मतें इसके बारे में सुन ना लें, उस वक्त तक आमदे सानी भी नहीं होगी और इस दुनिया का खात्मा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये फरमा रहे हैं कि यह खुशखबरी की मनादी या प्रचार इसलिए होगी ताकि कौमों और उम्मतों में इस बात की गवाही हो। अब आगे बढ़ने से पहले आप कहेंगे खुशखबरी, यह कौन सी खुशखबरी है? किसकी बात की जा रही है? गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। लफ्ज इंजील के माना खुशी की खबर है या खुशखबरी। दूसरे लफ्जों में इंजील खुशखबरी को कहा जाता है। अब वो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है, खुशखबरी से पहले एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि गुनाहगार इंसान, तुझे अपने गुनाह में मरना है और जहन्नम की दहकती हुई आग तेरी मुंतजिर है।
क्योंकि तूने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, यानी खुदा की कुर्बत में नहीं आ सकता। यह एक बुरी खबर है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जहां बुरी खबर है वहां एक खुशी की खबर भी है। रात के बाद सवेरा होता है। जहां खुशी की खबर है, जब खुशी की खबर होती है तो जो बदखबरी है वो फिर खत्म हो जाती, चली जाती, या उसको कवर अप किया जाता है। अब खुशी की खबर क्या है? खुशी की खबर भी गुनहगार के लिए है। गुनहगार के लिए एक बुरी खबर थी, अब खुशी की खबर भी गुनहगार के लिए है। और यह खुशी की खबर खुदा की तरफ से गुनहगार इंसान के लिए है, किसी इंसान की अपनी तरफ से नहीं है, ना ही किसी मजहबी रहनुमा की तरफ से है, बल्कि यह खुदा की तरफ से गुनहगार के लिए यह खुशी की खबर है। खुशखबरी, इंजील, खुशी की खबर। वो खुशखबरी क्या है? अब गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। यहां लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।